हाँ नहीं, 10 तोला की कहानी में जिस तरह के गाने खप सकते हैं, उसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं था, उसमें कोई आइटम जैसी चीज़ नहीं थी। वो कहानी के साथ बहते हुआ म्यूज़िक है, कहानी के साथ लिखे हुए गीत हैं, तो इसीलिए अच्छा लगता है ताकि आप उस स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाए। I play the role of a girl who is a small town girl जिसका नाम सुवर्णलता है और she loves gold, she is very passionate about gold और वो प्यार करती है शंकर सोनार से जो कि मनोज बाजपेयी प्ले कर रहे हैं। he is playing a goldsmith और सोनू is the daughter of a ज्योतिष आचार्य and उन्हें लगता है कि हाथों की लकीरें देखकर वो किसी का भी भविष्य बता सकते हैं और वो ये जानते हैं कि उनकी बेटी का भविष्य एक बहुत ही बड़े घराने में उसकी शादी होगी, ऐसे वो सोचते हैं। अपनी बेटी के लिए आधा तोला तो क्या 10 तोला भी देने को तैयार। शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। अगर तुम्हें हिम्मत है तो एक सोने का मंगलसूत्र बनाकर मेरे गले में डाल दो। 1 तोला सोना लगता है, वो तो झट से बना दूंगा। बस पापा को कब्जे में करने के लिए कम से कम 10 तोले की कुर्बानी देनी होगी। 10 तोला? 10 तोले की कीमत जानती हो क्या होता है? एक ऐसी फिल्म जो सुनार के बारे में है, सुनार के परिवार के बारे में है, सुनार के घर के बारे में है, उसके हार के बारे में है, उसके दुत्कार के बारे में है, कैसे 10 तोला सोना एक सुनार की ज़िंदगी पलट के रख देता है, उसके बारे में। एक्चुअली गुलजार साहब के जो लिरिक्स हैं, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो उसमें आपको ना एक म्यूज़िक दिखाई देगा, एक रिदम सुनाई देता है उसके वो इतने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स होते हैं। वो आप एक लाइन पढ़ेंगे तो एक आपके सामने ऐसे दृश्य आते जाएंगे, तो ये बहुत हेल्प करता है कंपोज करने के लिए। गुलजार साहब मेरे को ऐसा, हालांकि कहने में थोड़ी सी हिचक सी हो रही है, लेकिन दिल नहीं हिचक रहा कि मेरे को दूसरा सूरज लगते हैं। वो इज अनदर सन ऑन द सन। माटी कुम्हार की सोना सोनार का एक फोकिश टोन है उसमें, एक फोक की लोकगीत की एक टोन है, तो इस तरह की बात कहने का मौका कहाँ मिलता है। तो ऐसी कहानी आ जाए सामने तो फिर तो आपको करना ही चाहिए। माटी कुम्हार की सोना सुनार का गिन 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 दिन इंतजार का 10 तोला, ना 1 तोला कम, ना 1 तोला ज्यादा। जब मैं स्क्रिप्ट लिखता गया तो मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मनोज बहुत फिट रहेगा ये रोल के लिए। मुझे मेरा पुराना दोस्त भी है, तो मैंने उनसे बात की इस फिल्म के बारे में, उनको अच्छा लगा कहानी, तो हाँ कर दी। आतिश शावरिया भी मैं मतलब कि मुझे एक अनकन्वेंशनल एक हीरोइन चाहिए थी जिसने आज तक ऐसा रोल कभी किया नहीं, क्योंकि आतिश शावरिया जिस फिल्मों में काम कर रही थी, इस टाइप की फिल्मों में कभी उसने काम नहीं किया, तो इसलिए मुझे ये बहुत चैलेंजिंग लगा, बहुत अच्छा लगा कि उसने भी एक्सेप्ट कर ली और मैंने ये फिल्म बनाई। संदेश शांडिल्या के जैसा मेलोडियस कंपोजर नहीं है हमारे हिंदुस्तान की सिनेमा में। गुलजार साहब के जैसा आपको राइटर नहीं है, लिरिसिस्ट नहीं है हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा में, और ये दोनों ही हमारी फिल्म के हिस्से हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके गाने तो अब माशाअल्लाह बहुत ही कमाल होंगे और हैं, और गाया भी हमारे हिंदुस्तान के सिनेमा के सबसे अच्छे सिंगर्स ने गाया है। मोहित चौहान आज की सबसे बड़ी आवाज़ है, सुखविंदर जो है सबसे बड़ा टैलेंट है आज के समय का, सोनू निगम जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, 20 साल से वो लगातार लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। सुनिधि चौहान एक ऐसी सिंगर हैं जिनको मैं सल्यूट करता हूं, और मेरा अपना मानना है कि आज से 50 साल के बाद उनकी मूर्तियां हर जगह लगेंगी। सोना और सुनार में कभी जंग नहीं लगता, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा होता था, ऐसा होता है, 100 तोला सच है।